जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 3 तक हम लोग पढ़ लें इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का मतलब बच्चों होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यह योग का बात किया तो मतलब यह यशयन है, यशयन बराबर 636। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा यह पहला पद 19 हो जाएगा और यह दूसरे में से हम पहले को घटा देंगे तो हमको डी मिल जाएगा। तो ए बराबर तो आपका हो गया 9 और डी बराबर बच्चों होता है A2 माइनस A1। A2 का मान बच्चों 17 है और A1 का मान बच्चों जो है 9 है। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, डी बराबर 8। ठीक है, और बच्चों यह हमको नहीं पता है, कह रहा है कितने पद, यानी में एन बराबर बच्चों हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको ए पता है, डी पता है और यशयन पता है, तो यह योग वाला ही फार्मूला लगा दीजिए। तो यशयन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब यशयन के जगह पे 636। अब n का मान हमको बच्चों नहीं पता, n का मान तो निकालना ही है 2 और a का मान 9 और n बच्चों हमको नहीं पता है और d का मान है 8। ठीक है, यह बच्चों यह 2 जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 636 गुणे 2 इक्वल टू n और यह हो जाएगा बच्चों 2 9 18 और 8 से हम n में गुणा कराएंगे तो 8n और माइनस 8। ठीक है, अब 636 से बच्चों हम 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 1272 और n को ऐसे रहने दीजिए, 8n को ऐसे उतार लीजिए और 18 में से हम 8 घटाएंगे तो आएगा या क्या 10 आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसके आगे देखिएगा, हम 8n और 18 में से 8 घटा दिए तो 10 आया, यह हो गया 1272। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n से 8n में गुणा कराएंगे तो 8n स्क्वायर और बच्चे हो जाएगा 10n। और 1272 को हम इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। इस पूरे में बच्चों हम 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 5 10। अब 1272 में बच्चों हम 2 से भाग देंगे तो फिर आ जाएगा 636। 2 से भाग देंगे तो यह 4n स्क्वायर, यह 5n और यह 636 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए देखिएगा यह n स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो इस 4 में बच्चों हम 636 से गुणा कराएंगे और जितना आएगा गुणा करने पे हमको उतना लाना होगा और या माइनस है तो घटा के 5 लाना होगा। तो बच्चों हम 636 में हम 4 से गुणा करते हैं तो आएगा 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 4 6 के 24 के 25, यानी 2544 बच्चों। ठीक है, अब ऐसी कोई दो संख्या बच्चों हमको पता करनी है या खोजनी है कि जिसका हम आपस में गुणा कर दें तो 2544 आ जाए और बच्चों घटा देना तो यह आपका 5 आ जाए। ठीक है, तो यह बच्चों 53 और 48 है। इसको निकालने का तरीका हम बताए थे, इस तरह इसका हम फैक्टर करके निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह फैक्टर करके हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पता है, याद हो चुका है। आप लोग ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिएगा तो यह हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा
तो यह हो जाएगा आपका 4n² और यह हो जाएगा बच्चों 53n और -48n और -636 बराबर 0। अब इन दोनों में हम बच्चों कॉमन लेंगे 4n और 53n में, तो इसमें n कॉमन हो जाएगा तो 4n + 53 और यहाँ पे जो है बच्चों हम 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12 चौका 48, 4n और प्लस ए भी 53 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर यह देखिए 4n + 53 यहाँ भी और 4n + 53 यहाँ भी, 4n + 53 और यह 4 - 12 बराबर बच्चों 0। एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो अब देखिएगा 4n + 53 बराबर 0, 4n + 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53 और n बराबर बच्चों हो जाएगा -53/4। जब बच्चों n का मान माइनस में है, जब n का मान माइनस में है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक और है 4, ये देखिएगा 4 हम लिख दिए हैं, n -12 होगा। ठीक है, तो n -12 बराबर 0, तो n बराबर 12। ठीक है, तो यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये माइनस में है और अपान में है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये बच्चों थोड़ा सा इसका फैक्टर देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि गुणा करने पे कितना आया था, 4 से हम 36 में गुणा कराए थे, तो 636 में, तो 4 × 6 = 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 14 के 4 हासिल 1 और 4 × 24 1 25, यानी 2544 बच्चों आया था। तो बच्चों बड़ा अंक है तो इसका हम नहीं खोज सकते अटेंडम। ठीक है, तो इसको बच्चों खोजने का तरीका यह है, देखिए इसका हम फैक्टर कर दिए, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 3 48, यानी बच्चों इन सब का आपस में गुणा कराएं तो आया 48 और यह बच्चों क्या है 53। यानी अब 53 से बच्चों 48 में गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा, और 53 में से बच्चों 48 घटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका फैक्टर और खोजने का बच्चों यह तरीका है। बड़ा अंक जैसे मिल जाता है और यदि हम नहीं खोज पाते हैं तो इस तरह से बच्चों खोजा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कह रहा है 400। तो जो दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लो। यानी में प्रथम पद 5, यानी में a बराबर 5, अंतिम पद को हम एल भी कहते हैं और an भी कहते हैं 45, और योग कह रहा है यस n बराबर 400। यानी हमसे पदों की संख्या यानी में n पूछ रहा है और बच्चों d पूछ रहा है, सार्वंतर। देख रहे हैं, सार्वंतर पूछ रहा है और पदों की संख्या पूछ रहा है। तो हमको a पता है और यस n पता है और यह पता है। तो सबसे पहले यस n वाला सूत्र लगाइए, तो यस n बराबर n/2 a + l भी लिख सकते हैं और बच्चों an भी लिख सकते हैं। यस n के जगह पे 400, n का मान तो हमको निकालना ही है, और a के जगह पे 5 और यह 45। ठीक है, तो 400 = n/2 और 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 50, और 5 से हम 50 को काटेंगे तो 25 बार में, यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 400/25 बराबर n। इसको बच्चों हम 25 से 400 को काटेंगे ना तो ये 16 बार में कट जाएगा, यानी में n बराबर बच्चों 16। ठीक है, एक तो हमको मिल गया n बराबर 16, एक तो मेरा आंसर बच्चों ये हो जाएगा, और एक हमको d पता करना है। तो d निकालने के लिए फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। an के जगह पे 45, a के जगह पे 5, n के जगह पे बच्चों 16 - 1, और d का मान हमको निकालना ही है।
5 को इधर भेजिए तो 45 माइनस 5, और 16 में से हम बच्चों 1 घटाएंगे तो आएगा 15D, और 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 बराबर 15D। 15 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा D। 5 से काटिए तो 5 8 40 और 5 3 15, यानी में D बराबर बच्चों 8/3। ठीक, मेरा आंसर यह होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सार्वंतर 9। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। प्रथम पद माने a बराबर 17, ठीक है। अंतिम पद यानी में an कहो या l कहो, बात एक ही है, 350, और d दिया है 9। कितने पद होंगे, कितने पद यानी में n हमसे पूछ रहा है, और योग पूछ रहा है, योग माने यशन। ठीक है, तो देखो यशन वाला फार्मूला लगाओगे पहले, कौन सा लगाओगे, तो अगर यशन लगाते हो तो हमको यन नहीं पता है, खाली a और d पता है। ठीक है, तो पहले an वाला फार्मूला लगा लो, उससे हमको n निकल जाएगा। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an का मान हमारे पास है 350, और a का मान क्या है, a का मान 17, n हमको नहीं पता है, और d पता है 9। यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9। अब 350 में 17 घटाओगे तो 10 में 7 निकला 3, और 4 में से 1 निकला 3, और यह 3। यह 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। अब 9 से 333 में क्या करो, भाग दो। तो 9 से 333 में भाग देंगे तो 9 3 कटेगा, 9 से 9 3 27, हाँ कटेगा, 9 3 27, और 6 बचेगा तो 9 7 63, यानी में 37 बराबर n माइनस 1, और माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो 37 प्लस 1, n बराबर 38। ठीक है, देखना इसको हम पलट सकते हैं, n माइनस 1 को इधर और 37 को इधर भेज सकते हैं। अब an वाला फार्मूला लगा लो, an करें यस n वाला, तो यस n बराबर n/2 a प्लस l। यस n के जगह पे कितना है, यस n का मान पूछ ही रहा है, तो n के जगह पे देखना या 38/2, a का मान हमको पता है 17, और l का मान कितना है, देखो l बराबर 350। जोड़ोगे 17 में 350 जोड़ो तो, और इससे इसको काटेंगे ना तो 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38, और 19, और 17 में 350 जोड़ो, तो 17 में हम 350 जोड़ेंगे ना तो 7 यह हो जाएगा, अब 5 1 6, 367। अब 367 में 19 से गुणा करा लो, तो देखना 367 और यह 19, 9 से 63 के 3 हासिल 6, और 9 6 के 54, और 6, 60 के 0 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33। अब 1 से गुणा कराओगे तो 367 ही आएगा, यानी में 3 7 6 3 9 3 3 6, यानी में 69 73 आया है। कितना आया है, 69 73, कटेगा का 69 73, ये आसान हो जाएगा जी। ठीक है, यह आपका आ गया 69 73। इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं।
ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जो पता है उसको लिख लेते हैं। डी बराबर 7 दिया है, डी बराबर 7 लिख लीजिए। और कह रहा है 22वां पद, तो यह 22वां पद ब्रैकेट में ए 22 बराबर 149 और 22वां पद बच्चों होता है ए प्लस 21 डी बराबर 149। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेते हैं और डी का मान बच्चों हमको पता है 7। ठीक है, तो ए प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149 और बच्चों 21 सत्ते 147 होता है इक्वल टू 149। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 यानी में ए बराबर बच्चों 2 आ गया। ठीक, अब बच्चों हमसे पूछ रहा है 22 पदों का योग, यानी बच्चों हमको एन भी पता है 22 पदों यानी में एन बराबर बच्चों 22। ठीक है, 22 पदों का योग तो यस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन का मान बच्चों 22 है तो 22 बटा 2 और ए की जगह पे बच्चों 2 और एन की जगह पे 22 माइनस 1 और डी की जगह पे बच्चों 7। ठीक है, अब बच्चों हम 2 से 22 को काटेंगे तो यह 11 दूना 22 होता है, 11 बार में कट जाएगा, यह 11 और बच्चों 2 दूनी के 4। अब 22 में से हम बच्चों हम 1 घटाएंगे तो आएगा 21 गुणे 7। अब देखिएगा यह 11 और 4 21 सत्ते बच्चे 147 होता है, 7 एक 7 और 7 दूनी के 14। ठीक है, अब देखिएगा यह 11 है और बच्चों 147 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 151। अब 11 का 151 में गुणा करा दीजिए, तो 11 का नहीं 11 के 1 हासिल 1, 11 पचे 55 1 56 के 6 हासिल 5, 11 का नहीं 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। यानी बच्चों 22 पदों का योग हो जाएगा हमारा क्या 1661। ये बच्चों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जब जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिएगा दूसरा पद, तो दूसरा पद को बच्चों हम लिखेंगे A2 बराबर 14 और A2 माने बच्चों A प्लस 1 D बराबर 14। बच्चों हम 1 लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग को दर्शा दे रहे हैं। और कह रहा है तीसरे पद 18 है, तो तीसरा पद यानी में A3 बराबर 18। ठीक है, अब A3 माने बच्चों A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 है बच्चों A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस 1D बराबर बच्चों 14। घटाते हैं तो बच्चों चिन्ह बदल जाता है, या ऑलरेडी प्लस छुपा है या माइनस है, प्लस है माइनस
और यहाँ ही बच्चों प्लस छुपा है या माइनस हो जाता है। अब ए से ए बच्चों कट गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1D और 18 में 14 घटाएंगे तो 4, यानी में डी का मान बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों a + 1D बराबर 14, तो a + 1D बराबर 14 और d के जगह पे हम बच्चों 4 करेंगे, तो 1 × 4 बराबर 14। ठीक है, 1 से हम 4 में गुणा कराएंगे तो 4 ही आएगा बराबर 14, और रहा बच्चों प्लस या इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर बच्चों 14 - 4, a बराबर 10। ठीक है बच्चों, यानी हमको d और a का मान मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है 51 पदों का योग, यानी में 51 पदों, यानी बच्चों n बराबर हमको मिल गया यहीं से 51, और 51 पदों का योग, तो यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए n के जगह पे बच्चों 51 बटा 2 और 2 a के जगह पे बच्चों 10 और n के जगह पे 51 - 1 और d के जगह पे बच्चों है कितना 4। तो यह हो जाएगा आपका 51 बटा 2 और 2 से 10 में हम गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 और 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 × 4। ठीक है, 51 बटा 2 और यह 20 और 5 को 20, यानी में बच्चों 200। अब 51 बटा 2 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220। अब 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22। अब बचा है 51 × 110, गुणा करा लीजिए। 11 का नहीं, 11 के 81 लेकर 11 × 5 = 55, 1 = 56, यानी बच्चों 51 पदों का योग मेरा कहा गया 5661 आ गया। यह मेरा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है 7 पदों का योग 49। ठीक है, यानी में n बराबर बच्चों 49 दिया हुआ है। ठीक है, n बराबर 49 और n बराबर बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है, यह योग माने 49, आप पदों माने n बराबर 7। अब फार्मूला लगा दीजिए, तो n बराबर n/2 2a + n - 1 × ठीक है, n के जगह पे 49 हो जाएगा और बच्चों n के जगह पे 7 बटा 2 a का मान हमको नहीं पता है और n का मान पता है, तो 7 - 1 2। अब यह देखिएगा, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा और यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 49 × 2 बटा 7 बराबर 2a और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d। अब 7 से हम 49 को काटेंगे तो यह 7 × 7 = 49 और 7 दूनी के 14, तो यानी बच्चों यह 2a + 6d बराबर 7 दूनी के 14। 2 से हम पूरे में बच्चों भाग दे देंगे तो 2 × 2 और 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14।
ये रहा बच्चों समीकरण 1। ठीक है, ठीक इसी तरह कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी में यस n बराबर 289 और n बराबर बच्चों 17। फार्मूला यही रहेगा, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यस n की जगह पे बच्चे हो जाएगा 289, n के जगह पे हो जाएगा 17/2। ए का मान हमको नहीं पता है, n का मान पता है 17 माइनस 1 डी। ये बच्चे भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 289 गुणे 2/17 और बराबर 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16 डी। ठीक है, अब 17 से बच्चे हम 289 को काटेंगे तो यह 17 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34, तो 2a प्लस 16 डी बराबर 34। ठीक है, और 2 से इसमें हम भाग देते हैं तो हो जाएगा a और 2 8 16 और 17 दूना 34। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, यह होगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो यह बच्चे समीकरण 2 है, a प्लस 8d बराबर 17 और 1 है a प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे बच्चों चिन्ह बदल जाएगा, a से 1 कट गया, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5d और 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, 5 1 आने 5, 5 दूनी के 10, d बराबर 2। ठीक है, और d का मान कह रहा है समीकरण 1 में रखने पर, कह नहीं रहा है रख दीजिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चे हम d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो देखिएगा समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d बराबर 7, d का मान बच्चों 2, तो 3 गुणे 2 बराबर 7 और 3 दूनी के 6 बराबर 7, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर बच्चों 1। ठीक है, तो a और d का तो हमको मान मिल गया। अब कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग। ठीक है, यही फार्मूला लगाइए, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है n/2 और a का मान है बच्चों 1 और n का मान बच्चों हमको नहीं पता है, लेकिन d का मान पता है, d का मान 2। ठीक है, तो यह हो जाएगा n/2, 2 1 आने 2 और 2 से हम n में गुणा कराएंगे तो 2n और फिर 2 1 आने 2, 2 से यह 2 बच्चों कैंसल आउट हो गया, यह बचा है n/2 गुणे 2n, यह 2 से 2 बच्चों कट गया, यह बचा n स्क्वायर, यानी में यस से n पदों का योग आ गया मेरा क्या, n स्क्वायर। यह बच्चों ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया है। ठीक है, यह 5 नंबर के लायक है और इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये वो कन्फर्म है 5 नंबर का आएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि a1 कामा a2 डॉट डॉट an फिर कामा करे कह रहा है डॉट डॉट से एक AP बनती है, यानी में इस तरह का क्या बनता है, एक AP बनता है, यानी में समांतर श्रेणी बनता है। कह रहा है यदि an नीचे दिए गए
अनुसार परिभाषित है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है एक an बराबर 3 + 4n, और इसी में एक दूसरा है बच्चों an बराबर 9 - 5n। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो an बराबर 3 + 4n, इसमें बच्चों हम n बराबर जो है ना लिख देंगे यहाँ पे, माना n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो देखिएगा तो यह a1 बराबर 3 और +4 गुणे n के जगह पर 1। ठीक है, तो यह 3 और 4 का 4, तो 3 और 4 मिलके बच्चे हो गया 7। यानी में a1 कहिए या इसको पहला पद कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इसी में फिर एक बार हम क्या करेंगे, n के जगह पे 2 रखेंगे। तो यह देखिएगा इसी में n के जगह पे हम क्या करते हैं, इसको मन करता है आप समीकरण 1 बना लीजिए सुविधा के लिए। अब इसी में a2n के जगह पे 2 और 3 + 4 गुणे n के जगह पे बचे 2, तो 3 और 4 दूना 8, तो 8 और 3 11। यानी में a2 का मान बचवा गया 11। और देखिएगा a3 का मान हम डायरेक्ट निकालते हैं या रख लीजिए। तो यह a3 ऐसे ही है और 4 और n के जगह पे बचे 3, तो 3 और +4 3 12 और 12 3 15। यानी में a3 का मान क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यानी में a1 यानी पहला पद 7, दूसरा पद 11 और तीसरा पद 15। अब हमको पहला पद तो मिल गया, अब d निकाल लीजिए। तो d बराबर होता है बच्चों a2 - a1। तो a2 का मान है बच्चों 11 और a1 का मान है 7। यानी हम 11 में 7 घटाएंगे तो 4। यानी में d का मान क्या हो गया, 4 हो गया। और दिख भी रहा है 7 4 11 4 15, आगे हम लेके जाएंगे तो 19 आएगा। यानी में सार्व अंतर समान है। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP में है, इसलिए AP में है। और AP में है तो क्या कह रहा है, हाँ देखिएगा इसमें कुछ छूट गया है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। इसके आगे बच्चों है ना, कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए छूट गया था। तो इसमें बच्चे 7 कह रहे हैं 15 पदों का, लिख रहे हैं। तो यानी हमको n बराबर इसमें 15 मिल गया, n बराबर 15 और यस n हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला यूज करिए यही वाला, यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, n के जगह पे बचे 15 15/2 और e की जगह पे है बच्चों a, यानी में इसको a कहिए या a1 कहिए, बात एक ही है। तो e की जगह पे 7, n की जगह पे 15 - 1 और d की जगह पे बच्चों क्या है, 4 है। ठीक है, तो यह हो गया आपका 15/2 और यह 2 × 7 = 14, 15 में से घटाएंगे तो 14 × 4, तो यह हो गया 15/2 14 + 14 = 56। ठीक है, तो इधर हम बगल में आते हैं तो या इसको भी यहाँ पे मिटा दीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसे आते हैं तो देखिएगा, ये हो गया आपका 15/2 और
ऐसे मिटाइए इसको, गुणे 4 और 4 8 और 5 1 6। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे ना, तो 2 3 6 और 2 4 8, यानी में 15 गुणे 34, 15 4 60 पे 0 हासिल 6। डी का मान क्या है आपका? ओहो, देखिएगा डी का मान 4 है और यहाँ पे जो है हम 7 रख दें हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक, लेकिन ठीक तो था। चलिए ठीक है, एन का मान है 15/2, 2 और ए का मान 7 + 15 - 1 और डी का मान जो बचे 4। तो यह हो गया 15/2 और 2 7 14 + 15 14 गुणे 4, और यह हो गया 15/2 और 14 + 14 4 56। ठीक है, तो यह हो गया 15/2 और यह गुणे 14 4 56। ठीक है, 4 और 6 10 के 0 हासिल 1 और 5 1 6 1 7 70। अब 2 से 70 को काटेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी 15 गुणे 35, 15 5 75 के 5 हासिल 7, अब 15 3 45, अब 5 50 2 52, यानी में 15 पदों का योग बच्चे मिल गया हमको 525। एक तो मेरा आंसर यह हो गया 10वें का पहले का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे पे। ये रहा बच्चे 10वें का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसे पहला हम सॉल्व कर लिए हैं, अब हम दूसरा चलते हैं। वही प्रोसेस इसमें भी है, हम लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यानी में 3 के बाद भी संख्या आप रख सकते हैं, लेकिन हमको 2 या 3 तक ही रखने से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, इसको मन करते सुविधा के लिए समीकरण 1 बना लीजिए। अब इसी में एक बार n के जगह पे 1 रखिए, तो a1 बराबर 9 - 5 गुणे 1। देखिएगा 9 - 5, तो हम 9 में से बच्चे 5 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी में इसको a1 कहिए या a कहिए, यानी में हमको पहला पद 4 मिल गया है। ठीक है, इसी में एक बार n के जगह पे 2 रखिए, तो यह हो जाएगा a2 बराबर 9 - 5 गुणे 2। तो यह 9 - 5 दूनी के 10, और 9 में से 10 घटाएंगे तो -1। a2 बराबर यानी दूसरा पद -1 हो गया। इसी में फिर एक बार n के जगह पे 3 रखिए, तो a3 बराबर 9 - 5 गुणे 3, यानी में 9 और -5 3 15। अब बच्चे हम 9 में से 15 घटाएंगे तो आएगा -6, यानी में a3 बराबर बच्चे -6 आ गया। अब जो है d निकाल लीजिए, तो हम d निकालते हैं। तो बच्चों d बराबर फार्मूला होता है a2 - a1। अब देखिएगा a2 का मान है -1 और a1 का मान है बच्चों 4। ठीक है, तो -1 और -4 मिलकर बच्चों -5 हो जाएगा, यानी में d का मान -5 होगा। ठीक है, यानी में सारा अंतर क्या है? समान है, तो लिख देंगे सारा अंतर समान है, सारा अंतर समान है, इसलिए यह क्या है? AP में है, AP में है। और बच्चों AP में है तो पढ़ रहा है 15 पदों का योग, तो इसी से हमको n बराबर बच्चों 15 भी मिल जाएगा, और 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n के जगह पे बच्चों 15/2 और a का मान बच्चों है आपका, a का मान है 4 और यह हो गया 15 - 1, और d का मान है बच्चों -5। देख रहे हैं, -5।
तो यह हो गया आपका 15/2 और 4 दूना 8 और 15 में से घटाएंगे तो 14 गुणे -5 15/2 और ये बच्चों 8 ही रहेगा और 14 × 5 = 70। ठीक है, इधर बगल में आ लीजिए। अब यह हो गया आपका 15/2 और 70 में से बच्चों हम 8 घटाएंगे ना तो आएगा 62 -62 आएगा। अब 2 से बच्चों इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 1 2, यानी में आ गया 15 गुणे -31, यानी में 15 के 5 हासिल 1 और 15 3 45 1 46, यानी बच्चों दूसरे का आंसर आ गया हमारा -465। ठीक है, और आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।